हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल दैट्स वाई आई टीच। मैं आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जिससे मैं बात कर रहा था कि हिंदी में आपका 95% से ज़्यादा नंबर लाना है, आपको लाना है इस चैनल के माध्यम से पढ़कर। इसलिए मैं डेली 2 या 4 वीडियो अपलोड करूंगा हिंदी से रिलेटेड, और आप उसको पूर्ण रूप से देखेंगे और जितना बताया जा रहा है उतना आप कंप्लीट करेंगे तो बिल्कुल उससे ज़्यादा नंबर आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पूरे कुल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या दोस्तों, किसमें से आता है? प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब वो किस प्रकार पूछेगा मैं अभी बता रहा हूँ। जस्ट आपको याद रखना है, अंधा युग। अंधा युग जो है यह काव्य है और यह लिखा गया है डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा। ये आपको एक याद कर कर जाना है। दूसरा मैं बता दूं आपको, अजातशत्रु। यह नाटक है और यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको याद करना है। अतीत के चलचित्र, यह रेखाचित्र है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको याद करना है। अनामदास का पोथा, यह उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है और ये भी आपको याद करना है। अपनी खबर, यह आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। ये भी याद करिए। अनंत आकाश आलोचना है, यह जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। इसको भी याद करिए। अष्टयाम, यह जो है ब्रज भाषा गद्य है, यह नाभादास द्वारा लिखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अथाह सागर, यह आलोचना है, जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। इसको भी आप याद कर लीजिए। और फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अर्धनारीश्वर, यह निबंध है और यह दिनकर। दिनकर जो है ये शॉर्ट रूप है, रणधारी सिंह दिनकर जी का है, लिखा गया है उनके द्वारा। अशोक के फूल, यह निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और आंधी कहानी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा जी लिखा गया है। फिर इसके बाद है आकाशदीप, यह कहानी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको याद कर कर जाना है। आत्मकथा है, यह आत्मकथा आत्मकथा ही है और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आवारा मसीहा है, यह जीवनी है, बिस्तुर प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। इसको भी याद करिए आप। और इंदुमती है, यह इंदुमती कहानी है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। और एक आता है आपका इंडिया इन कालिदास, यह निबंध है, भगवत स्वरूप अध्याय द्वारा लिखा गया है। इसको भी याद करना है। और आपका एक आता है इंद्रजाल, यह कहानी है और जयशंकर प्रसाद द्वारा भी इसे लिखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार आता है। देखिए, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2016 सी ये कोड है पेपर का, 16 CB। ये भी 2016 में आया है, ये CB कोड है। ये आप समझ गए होंगे। 2010 DP 2010 वाला जो पेपर हुआ था उसमें DP कोड में पेपर में पूछा गया है। 2016 CA आप समझ गए। तो इस प्रकार से ये कोड लिखा गया। आप इससे कोई घबराइएगा मत, ये क्या है, ये कोड है बस पेपर का। अब आता है और किस सत्र में पूछा गया ये बताया गया है। किस प्रकार क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो देखिए, पूछेगा अंधा युग क्या है। ऑप्शन में दे देगा 4, काव्य, कहानी, लेखक, ये सब कुछ दे देगा। तो आप काव्य पे ट्रिक लगाएगा, अगर काव्य होगा तब। या अंधा युग के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती। या ये भी पूछ सकता है एक काव्य का नाम लिखिए जो डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गया हो, तो आप क्या कहोगे, अंधा युग। मैंने 4-5 क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा कर वो पूछ सकता है। पहला क्या पूछ सकता है, अंधा युग किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बताओगे डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा। या डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक काव्य का नाम बताओ, तो आप अंधा युग बता दोगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 5 नंबर के देखने को मिलेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, सिर्फ इतने तैयार कर लेने से आपका 5 नंबर कंप्लीट मैं नहीं कह सकता हूँ पूरा वादा के साथ, क्योंकि 5 नंबर वो इतना आप याद कर लोगे तो 2-3 नंबर तो लड़ ही जाएगा, बट और याद करने की आपको ज़रूरत है। तो आप दोस्तों इतना कंप्लीट करो, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि और आगे क्या याद करना है। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं हम। आप बस इतना कम से कम कंप्लीट करिए। किस तरह बताना है बताया हूँ मैं आपको। अजातशत्रु, यह नाटक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इस तरह आपको याद करना है। अपनी खबर, यह आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। इस तरह आप याद करोगे। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो याद हो जाएगा वीडियो के द्वारा ही, या आप लिख लो और याद करो। और कितने लड़के विद्या उद्या खरीदते हैं, विद्या उद्या खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस वीडियो को देखो और जितना बताया जा रहा है उतना करो। आप 95% से ज़्यादा नंबर लाओगे। मैं हिंदी में इतना अच्छा से तैयारी कराऊंगा कि हर सब्जेक्ट में कराऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं हिंदी का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। आप बताओ, मेरे को कमेंट करो कि सर आप इस टॉपिक बताइए, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और आप उसमें भी बढ़िया नंबर लाओगे।
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।